नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनर डॉफर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक और बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है आप सभी के लिए खुशखबरी को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आप सभी के लिए जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी निकल कर आती है किसी भी भर्ती के बारे में या खुशखबरी के बारे में, तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। और आप सभी के लिए एक और खुशखबरी निकल कर आ गई है, और ये जो खुशखबरी है वो है आप सभी के लिए नई भर्ती को लेकर आवेदन कल से शुरू के बारे में। जी हाँ दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की जो भर्ती है उसका विज्ञापन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर जारी किए गए विज्ञापन के बारे में कल से इसको लेकर आवेदन की जो जानकारी है वो आप सभी के लिए शुरू कर दी गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए एग्ज़ाम डेट के बारे में, तो वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। योग्यता को लेकर एक बड़ा बदलाव आप सभी के लिए है। आप जानते हैं कि पहले जो आपकी भर्तियाँ हुआ करती थी उसमें योग्यता अलग थी, लेकिन इस बार भर्ती आप सभी के लिए काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण है। बिना बीएड के भी आप सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो डिटेल में बात करते हैं एक एक मामले को लेकर, एक एक जानकारी को लेकर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। और सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल दे दूं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार पूछते हैं कि सर खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर जो वैकेंसी होती है क्या वो परमानेंट होती है? बिल्कुल परमानेंट होती है, पूरे तरीके से सरकारी जॉब होती है। इसमें आपकी संविदा जैसी कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है। चलो, दूसरा सवाल ये भी था कि क्या अदर स्टेट आवेदन कर सकते हैं? उसका सवाल का जवाब भी मैंने आपको दे दिया है। सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, बस शर्त हो कि वो भारत का निवासी होना चाहिए, क्योंकि सभी राज्यों का मतलब है कि भारत का निवासी इस वैकेंसी में आवेदन करेगा। और मुझे उम्मीद है कि भारत के निवासी हमें देख रहे होंगे। चलिए बात कर लेते हैं सीधे मुद्दे को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। पहले बात करते हैं आप सभी के लिए पदों की संख्या के बारे में, और पदों की संख्या के साथ साथ हम बात करेंगे आप सभी के लिए टोटल कितने पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में, तो सबसे पहले आप सभी को जो पद देखने के लिए मिलेंगे वो यहाँ पे आएंगे। 935 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें अनरिजर्व के 374 पद है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 93 पद हैं, अनुसूचित जो जाति होती है उसके 150 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 10 पद हैं। इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जब बात आती है तो उसके यहाँ पदों की संख्या आपको 168 देखने के लिए मिलती है। पिछड़ा वर्ग के 112 पद देखने के लिए मिलते हैं। पिछड़े वर्गों की महिलाओं की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 28 पद हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पे आपके जो महिलाओं के पद हैं वो 319 रहने वाले हैं। और 319 पदों को अगर आप निकाल दें तो बाकी के जो पद रहने वाले हैं वो मेल के लिए रहेंगे, यानी कि पुरुषों के लिए। तो ये बात हो जाती है महिला और पुरुषों के लिए टोटल पदों के बारे में। अब खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर आप सभी के सामने जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो 935 पदों पे देखने के लिए मिलता है, ठीक है। 935 पदों पे निकाले गए विज्ञापन को लेकर अगर बात की जाए तो इसमें आप सभी के लिए कुछ योग्यताओं को लेकर भी चीज़ें हैं, जो मैं आपको अब एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो आवेदन की प्रक्रिया है वो आप सभी की शुरू कर दी गई है कल से, ठीक है। कल से आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल भी जाएगा। अगर बात की जाए 27/8/2025 यानी कि कल से आप सभी के जो आवेदन है वो शुरू कर दिए गए हैं। आप चाहें तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 26/9/2025 तक आप सभी को आवेदन करने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आप सभी के मन में आनी चाहिए कि भाई वैकेंसी कहाँ से निकाली गई है। हालांकि मैंने इसका जवाब आपको स्टार्टिंग में दे दिया था कि सभी राज्यों के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा चिंतित परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में भी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आपको मिल जाने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप सभी के सामने जो डाटा है वो देखने के लिए मिलेगा। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर बात की जाए शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, नाम सुनकर के थोड़ा आपको अजीब लगेगा लेकिन बिल्कुल सत्य है। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, जैसे कि यूपी में शब्दों के कुछ अलग होते हैं, बिहार में जो शब्द हैं वो अलग होते हैं। बिहार में सहायक अध्यापक को आप जानते हैं सहायक अध्यापक के रूप में ही जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे आप सभी को अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि आप अध्याचन कहते हैं, यहाँ पे अध्याचना कहा जाता है। याचना आप समझ रहे हो ना। अब याचना यहाँ यूपी में होती है लेकिन वहाँ पे अध्याचना होता है। अध्याचन और अध्याचना, इसी तरीके से आप सभी के लिए यहाँ पे जो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी होता है, जिसको डेवलपमेंट AEDO आप कह सकते हैं, ये एक तरीके का खंड शिक्षा अधिकारी होता है, ठीक है। यहाँ पे आप AEDO
DO के नाम से जानेंगे, वो भी आप सभी का वही होगा। खंड शिक्षा अधिकारी भी वही होगा। यहाँ पे पदों की संख्या 935 है। यूपी में पदों की संख्या बहुत कम रहती है। इसके अलावा रिक्त पदों में आवेदन करने के लिए भारत के उम्मीदवारों को कहने की सुयोग्य, सुयोग्य का मतलब है कि जो योग्य है और उनके पास जो योग्यताएं हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए कहाँ जाना होगा? bpsc.bihar.gov.in पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें कुछ जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप ले सकते हैं, जैसे कि वेतनमान के बारे में 29,200 आप सभी का जो वेतन है वो देखने के लिए मिलेगा। इसमें लिखा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने स्नातक या ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि सभी अभ्यर्थी ग्रेजुएशन के आधार पर आवेदन कर लेंगे। अब जब आप यूपी में आवेदन करते होंगे तो वहाँ पे आपसे बीएड मांगा जाता है। आप जानते हैं बीटीसी तो वैसे ही वैलिड नहीं है, लेकिन बीएड मांगा जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन ही मांगी जाएगी। अब आवेदन करने के लिए जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं उनके लिए 21 से लेकर के 37 साल के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। बिहार के अभ्यर्थियों को इसमें छूट मिलेगी, बाकी किसी को नहीं मिलेगी। ठीक है। आरक्षण वाले अभ्यर्थियों की बात की जाए तो उनके लिए जो चीज़ें वो अलग रहने वाली हैं। लिखित परीक्षा के आधार पर आप सभी का जो प्रोसेस है वो फॉलो किया जाएगा, जिसमें लिखा है कि आप सभी के लिए जो विषय देखने के लिए मिलेगा सामान्य अध्ययन होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन में 30 नंबर आपके सामान्य इंग्लिश के होंगे और 70 नंबर आपके सामान्य हिंदी के रहने वाले हैं, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटे का समय मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पे आप सभी के लिए जो प्रोसेस रहने वाला है वो आपका 30% क्वालिफाइंग देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे जो आपका पूरी परीक्षा में क्वालिफाइंग रहेगा वो 40% रहेगा जनरल के लिए, बाकियों के लिए कम रहेगा जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि आपके दो पेपर होने वाले हैं, एक सामान्य अध्ययन का, एक सामान्य योग्यता का, जिसमें सामान्य अध्ययन के आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ये अलग है, ये सामान्य भाषा की बात की जा रही है और ये सामान्य अध्ययन की बात की जा रही है, ये सामान्य योग्यता की बात की जा रही है। डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आप सभी की हिंदी इंग्लिश आएगी। ठीक है, इसमें सामान्य अध्ययन आएगा, यानी जीके जीएस जिसको आप कहते हैं ना वो आएगा। योग्यता की बात की जाए इसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो इतने नंबर का आप सभी का क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। इसके साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप सभी का जो 30 नंबर आप सभी को प्राप्त करने होंगे, जो कि आप सभी के लिए सामान्य भाषा में रहेंगे कम से कम, तभी आप इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ और काम की बातें, जैसा कि लिखा है कि क्या क्या आपको पूछा जाएगा, कहाँ कहाँ से आएगा, तो आप चाहे तो इसको पढ़ लेना, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में शॉर्ट में बताया था। एज इट इज़ वही आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। लिखित परीक्षा के आधार पर आप सभी का जो प्रोसेस है फॉलो किया जाएगा और फिर आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार करके भेजी जाएगी। बाकी अगर मैं कहूँ इसके अंदर कुछ और काम का नहीं है तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो काम की बातें मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, आवेदन करने से पहले आपको OTR कराना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो कि आजकल सभी राज्यों में लागू कर दिया गया है। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, बिहार में खंड शिक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं तो बनो, आवेदन करो, नौकरी लो। परीक्षा को लेकर दिसंबर में कराए जाने की तैयारी की जाती है, की जा रही है। हो सकता है कि आपको 14-15 के आसपास ही की कोई तारीख देखने के लिए मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।